हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन क्लासेस 1.0 यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम आज का जो क्लास रहेगा इंग्लिश का क्लास रहेगा। इसमें हम आपको 4 अक्षर वाले शब्द या नामों को जो है ना इंग्लिश में पढ़ना और लिखना सिखाएंगे। पिछले क्लास में हम आपको बताए थे 2 अक्षर वाले शब्दों को इंग्लिश में लिखना और पढ़ना। सेम प्रोग्रेस इसमें भी है। आप देखिए 4 अक्षर वाले शब्द है, देखने में 4 अक्षर वाले शब्द है, ठीक है, लेकिन आप जब लिखिएगा ना तो आपको एकदम सिंपल तरीके से आ जाएगा। कैसे आएगा आइए हम आपको बताते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है भगवान, ठीक है, तो भ उसके बाद ग। जिस तरह आप 2 अक्षर वाले शब्दों को इंग्लिश बना रहे थे ना, जैसे भ के लिए बी एच हो जाएगा और भ का उच्चारण कर रहे हैं तो उसमें क्या है अ की साउंड का उच्चारण हो रहा है तो वहाँ ए हो जाएगा और ग के लिए जी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया भग, ठीक है ना। तो आप इस प्रकार भी आप कर सकते हैं। उसके बाद वन लिखा हुआ है व, उसके बाद न। व के लिए हम लोग डब्लू या भी का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ भी का ही प्रयोग होगा भी। और जब व का उच्चारण कर रहे हैं तो उसमें क्या है अ की साउंड का उच्चारण हो रहा है तो क्या ए का प्रयोग कीजिएगा। न के लिए एन, यानी लास्ट वाला अक्षर का आधा ही उच्चारण होता है, उसमें अ की साउंड का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। नहीं करना है तो नहीं करना है। तो ये हो गया आपका भग, उसके बाद ये हो गया वन। यानी आप दो दो अक्षर को भी आप तोड़ करके एक साथ उसको जोड़ करके भी आप लिख सकते हैं। यानी आप थोड़ा भी माइंड लगाइएगा तो आपको जो है ना इंग्लिश पढ़ने और लिखने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो लिखा हुआ है भगवन, तो भ के लिए बी एच होता है और जब भ का उच्चारण हम कर रहे हैं तो उसमें क्या है अ की साउंड का उच्चारण हो रहा है, तो उसके लिए आप ए का प्रयोग कीजिएगा। पिछले क्लास में हम आपको बारीकी से बताए हैं बी एच ए भ, उसके बाद ग के लिए जी, ठीक है। वह है तो वह के लिए डब्ल्यू या भी का प्रयोग करते हैं तो यहाँ क्या होगा भी का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। व का उच्चारण करते वक्त उसमें अ की साउंड का प्रयोग हो रहा है तो उसके लिए ये लिख देंगे। उसके बाद न, यानी लास्ट वाला अक्षर जो है ना न है। भगवान जो लिखा हुआ है इसमें लास्ट वाला अक्षर जो है ना न है तो न के लिए एन लिख देंगे। बी एच ए जी भी ए एन, क्या हुआ भगवान, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ हरकत। देखिए उच्चारण अगर आप कर लेते हैं उच्चारण कर लेते हैं तो आपको इंग्लिश में लिखना एकदम आसान हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है हरकत, और इसको आप उच्चारण करते हैं हरकत, ठीक है। यानी ह में भी अ की साउंड लिया रहे हैं और र में भी अ की साउंड लिया रहे हैं और क में भी अ की साउंड लिया रहे हैं, तो इस तरह आपका उच्चारण क्या होगा गलत हो जाएगा। वैसे उच्चारण आपको नहीं करना है, आपको इसको उच्चारण करना है हरकत। देखिए हरकत सिंपल तरीके से उच्चारण करना है, ठीक है। तो ह के लिए एच और ह के उच्चारण करते वक्त उसमें क्या है अ की साउंड का उच्चारण हो रहा है तो उसके लिए ए का प्रयोग कीजिएगा। र, यानी कि आधा र का उच्चारण यहाँ होगा। देखिए हरकत, ठीक है, हरकत हरकत ऐसे नहीं होगा, ठीक है ना। तो र के लिए आर हो जाएगा और क का उच्चारण कर रहा है जब तो उसमें अ की साउंड आएगा हरकत, ठीक है ना। तो अ की साउंड के लिए आप ए का प्रयोग कर दीजिएगा तो के टी होगा। एच ए आर से हर, उसके बाद के ए टी से कत, क्या हो गया हरकत, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है बचपन, क्या है बचपन लिखा हुआ है तो ब के लिए बी ए, ब का उच्चारण कीजिएगा तो उसमें अ की ध्वनि आएगी ही आएगी, ठीक है। तो उसके लिए आप ए का प्रयोग कीजिएगा। च के लिए सी एच, च का उच्चारण होगा तो उसमें अ की साउंड का प्रयोग नहीं करना है आपको। 4 अक्षर वाले शब्दों में और उसमें किसी प्रकार की मात्रा नहीं है, ठीक है ना। इस प्रकार के शब्द अगर लिखा हुआ है जो भी है और उसमें 4 अक्षर वाला शब्द है उसमें कोई मात्रा नहीं है तो आप 2 और 4 नंबर वाले अक्षरों में, ठीक है ना, उसमें अ की साउंड का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है ना। जिस तरह आप 2 अक्षर वाले शब्दों को इंग्लिश में लिखे हैं सेम उसी प्रकार इसको भी आपको लिखना है। जैसे कि अब उसको आप जोड़ भी सकते हैं, 2 2 अक्षर करके आप जोड़ सकते हैं जैसे बताए हैं, अभी बताए हैं हम आपको। उसके बाद च के लिए सी एच हो गया और प का उच्चारण कीजिएगा तो उसमें अ की साउंड आएगा। देखिए बचपन, ठीक है। तो प के लिए पी ए हो जाएगा और न के लिए एन हो जाएगा। बी ए सी एच बच, उसके बाद पी ए एन पन, बचपन, ठीक है। उसके बाद करवट, क्या है करवट, तो क के लिए के ए, क का उच्चारण होगा तो उसमें अ की साउंड आएगा ही आएगा। र के लिए आर होगा, उसमें र में अ की साउंड का प्रयोग नहीं होगा, आधा उच्चारण होगा र का। व के लिए भी होगा, उसके बाद व का उच्चारण करते वक्त ए का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। त के लिए टी होगा, के ए आर से कर, उसके बाद भी ए टी से क्या होगा वट, करवट, ठीक है। बरगद, बी ए आर से बर, जी ए डी से गद, ठीक है ना, बरगद। कटहल,
के ए से क्या होगा क, यानी क का उच्चारण कर रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि का उच्चारण हो रहा है ना, तो उसके लिए आप ए का प्रयोग कर दीजिएगा। तो के ए से क्या हो जाएगा क हो जाएगा, आधा ट का यहाँ उच्चारण होगा कट हल, ठीक है ना। तो ट के लिए टी, ह के लिए एच ए, ह का उच्चारण में अ की साउंड आएगा। ल के लिए एल, के ए टी से कट, एच ए एल से हल, कट हल, ठीक है ना। उसके बाद लिखा हुआ है दशरथ, डी ए से द, यानी द का उच्चारण करते वक्त अ की साउंड आ रहा है तो उसके लिए ए का प्रयोग कर दीजिएगा। और तालाबेश का एस एच होता है, उसमें अ की साउंड का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। र के लिए आर ए, थ के लिए टी एच, डी ए एस एच से 10, उसके बाद आर ए टी एच से रथ, क्या हो गया दशरथ, ठीक है। आइए नेक्स्ट जो है वह है मखमल, ठीक है। तो म के लिए एम ए लिखिएगा, म का उच्चारण हो रहा है तो उसमें अ की साउंड का प्रयोग हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए ए का प्रयोग हो जाएगा। ख के लिए के एच होगा, ख का उच्चारण में अ की साउंड का प्रयोग नहीं होगा। म के लिए एम ए और ल के लिए एल होगा, एम ए के एच से मख, उसके बाद एम ए एल से मल, मखमल, ठीक है। गप सप, तो ग के लिए जी ए और प के लिए पी लिखाएगा, ठीक है। अ की साउंड का प्रयोग यहाँ नहीं होगा प में। श के लिए एस एच, तालाबे श है तो एस एच, और तालाबे श का उच्चारण कर रहे हैं उसमें जो है ना अ की साउंड का प्रयोग हो रहा है तो ए लिख दीजिएगा। प के लिए पी, तो जी ए पी से गप, एस एच ए पी से क्या होगा सप, गप सप। उसके बाद लिखा हुआ है छम छम, तो छ के लिए सी डबल एच होता है, छ का उच्चारण कर रहे हैं तो उसमें अ की साउंड का उच्चारण हो रहा है तो उसके लिए ए लिख दीजिएगा। सी डबल एच ए छ, उसके बाद म के लिए एम लिख दीजिएगा, सी डबल एच ए एम से छम, ठीक है। और फिर लिख दीजिएगा यहीं, फिर यहीं जो है ना, फिर यहीं इंग्लिश लिख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा छम, तो क्या हो जाएगा छम छम, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है धड़कन, तो ध के लिए डी एच ए, ठीक है, र के लिए डी, क के लिए के ए, न के लिए एन, डी एच ए से क्या होगा ध, उसके बाद डी से क्या होगा ड, उसके बाद के ए एन से क्या होगा कन, धड़कन। पनघट, पी ए एन से क्या होगा पन, जी एच ए टी से क्या होगा घट, पनघट। उसके बाद लिखा हुआ है नटखट, तो एन ए टी से क्या होगा नट, खट के लिए आप लिखिएगा के एच ए टी, खट, क्या हो गया नटखट। समतल, तो एस ए एम से क्या होगा सम, तल के लिए आप लिखिएगा टी ए एल, तल, समतल, ठीक है। उसके बाद जो लिखा हुआ है चटपट, तो च के लिए लिखिएगा सी एच ए च, उसके बाद ट का होगा टी, प के लिए लिखिएगा पी ए और ट के लिए टी, सी एच ए से क्या होगा च, ट के लिए टी, चट हो जाएगा। उसके बाद पट के लिए पी ए टी, पट, चटपट, ठीक। देखिए यहाँ लिखा हुआ है अदरक, तो अ के लिए ए रहेगा, ए से क्या होता है अ होता है, और द का उच्चारण होगा तो इसमें अ की साउंड का प्रयोग नहीं होगा। देखिए अदरक, ठीक है ना, यानी द में द का उच्चारण जो हो रहा है ना आधा हो रहा है अदरक, ठीक है ना। तो द के लिए डी लिख दीजिएगा, र का उच्चारण में अ की साउंड का प्रयोग हो रहा है तो र के लिए आर ए, क के लिए के लिख दीजिएगा, ए डी आर ए के, अदरक, ठीक है। कसरत, तो क के लिए के लिखिएगा और क का उच्चारण में अ की साउंड आ रहा है तो उसमें ए लिख दीजिएगा, के ए से क, श के लिए एस लिख दीजिएगा, र के लिए आर ए और त के लिए टी, के ए एस से क्या होगा कस, आर ए टी से क्या होगा रत, कसरत। शबनम, एस एच से क्या होगा तालाबे श और उसमें अ की साउंड का प्रयोग होगा तो ए लिख दीजिएगा श। उसके बाद ब के लिए बी लिख दीजिएगा, नम, नम के लिए एन ए और एम लिख दीजिएगा, शबनम, एस एच ए बी से सब, एन ए एम से नम, शबनम। उपवन, छोटा ऊ का प्रयोग हुआ है ना यहाँ तो यू रहेगा और प के लिए पी रहेगा, प में अ की साउंड का प्रयोग यहाँ नहीं होगा। उपवन, देख इसको हम लोग सिंपल तरीके से उच्चारण कर रहे हैं उपवन। व के लिए भी ए और न के लिए एन, यू पी भी, ठीक है। उसके बाद ए एन, यानी कि उप के लिए यूपी लिखिएगा और वन के लिए भी ए एन, उपवन, ठीक है। बचपन, तो ब के लिए बी ए और च के लिए सी एच, प के लिए पी ए, न के लिए एन, बचपन, ठीक है। हलचल, हल के लिए एच ए एल हल, चल के लिए सी एच ए एल चल, हलचल। असलम से अ होता है,
स के लिए एस लिख दीजिएगा, ल के लिए एल ए लिख दीजिएगा, म के लिए एम लिख दीजिएगा, ASLAM असलम, यानी कि ये जो है क्या है, नाम है, किसी का नाम है असलम। इस प्रकार जो है ना आप इंग्लिश में लिखिएगा। उसके बाद लिखा हुआ है लगभग, तो लग को लिखिएगा LAG लग, भग का इंग्लिश जो होगा BHAG भग, लगभग। हरकत नहीं होगा, बरकत होगा। क्या लिखा हुआ है, हरकत, यहाँ ब रहेगा, ठीक है ना, ब, तो ये क्या हो जाएगा, बरकत हो जाएगा। तो ब के लिए BA, र के लिए R होगा बर, उसके बाद कत के लिए KAT कत, बरकत, ठीक है ना, इस प्रकार लिखा है। उसके बाद लिखा हुआ है शरबत, तो तालाबे स के लिए SH और A का प्रयोग कर दीजिएगा, स। उसके बाद र के लिए R और ब के लिए BA, त के लिए T, SHAR से क्या होगा, सर बक, बत के लिखिएगा आप लोग BAT बत, सरबत। तो ये जो है ना बेसिक चीजें हैं, क्या है, बेसिक चीजें जो आपको जानना बेहद जरूरी है, ताकि आप इंग्लिश जो है ना पढ़ रहे हैं, उनका बेसिक चीजें हैं। जब तक इनका नॉलेज आपको नहीं रहेगा तो आपको जो है ना आने वाले और सारे इंग्लिश के क्लासों में आपको बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन आप यहाँ क्लियर रहिएगा, आपको यहाँ जो है ना समझना होगा, इन बेसिक चीजों को आपको जानकारी लेनी होगी, तब जाके आपको जो है ना आने वाले क्लासों में प्रॉब्लम और किसी प्रकार की कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगा, समझ रहे हैं ना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आज की क्लास आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और आप हमारे चैनल के माध्यम से नहीं जुड़े होंगे, यानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन वो आपके मोबाइल स्क्रीन पर मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।